दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए है। अपडेट मुख्य रूप से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप को लेकर के, एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंटर लिस्ट को लेकर के, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे उनको लेकर के, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे इसको लेकर के, आप लोगों के एग्जाम्स कब तक लिए जाएंगे, एग्जाम्स को लेकर के क्या बात विमर्श चल रही है उसको लेकर के जो अपडेट है वो मैं आप लोगों की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चाहे आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट हैं या ईएक्स रेगुलर मोड के स्टूडेंट हैं, ईएक्स मतलब प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं हैं, सभी आदमी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप को लेकर के है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से पता है कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करा लिया गया है। चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है या प्रमोटेड वाले स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करा लिया गया है। आप लोगों में से कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका किसी न किसी कारणवश एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, तो घबराना नहीं है। एग्जाम्स शुरू होने से 15 दिन पहले आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करा लिया जाएगा। एक मौका और दिया जाएगा आप लोगों को, घबराना नहीं है। आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। पार्ट 2 वाले छात्र छात्राओं की जहां तक एग्जाम्स फॉर्म फिलअप को लेकर के अपडेट आई है, तो अगस्त महीने के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराना शुरू हो जाएगा। ऐसा अपडेट दिया गया है, फिक्स नहीं दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंटर लिस्ट को लेकर के हैं। तो देखिए, जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्र छात्राएं हैं उनको पहले से ही पता है कि हम लोगों के एग्जाम्स एक साथ लिए जाएंगे, चाहे रेगुलर हैं या प्रमोटेड वाले हैं, ठीक है, एक साथ लिए जाएंगे। और जहां तक मुझे पता चला है, आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंटर लिस्ट पहले ही बन चुकी है। ज्ञात हो कि पिछले 26 अप्रैल 2021 से आप लोगों की एग्जाम्स शुरू होनी थी, कोरोना के वजह से रोक दिया गया, एग्जाम को रोक दिया गया कि अभी एग्जाम नहीं लिया जाएगा छात्र छात्राओं का। तो उसी समय आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट बन चुकी थी, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन आया है। और उसी प्रोग्राम में संशोधन करके, जैसे डेट और दिन में संशोधन करके अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह तक एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंटर लिस्ट जारी करने की संभावना जताई गई है। अब अगला इंफॉर्मेशन आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर के है। तो जितने भी छात्र छात्राएं, चाहे आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं या पार्ट 3 के हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप लोगों के एडमिट कार्ड आपके एग्जाम्स के 10 या 12 दिन पहले ही जारी किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता है। और अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। पहले क्या आना चाहिए, आप लोगों की एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंटर लिस्ट आना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोगों को यह भी पता लग जाएगा कि आप लोगों के एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम से 10 या 12 दिन पहले ही जारी किया जाता है। तो एडमिट कार्ड को लेकर के घबराना नहीं है। पहले आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंटर लिस्ट को आने दीजिए। अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह की संभावना बताई गई है पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं का। पार्ट 2 वाले छात्र छात्राओं का क्यों नहीं, तो सुनिए, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाया है, इस कारण से उनके बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ ही है। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के जो गुप्त सूचना के अनुसार अपडेट आई है वो थोड़ा खुश करने वाली अपडेट है। हो जाएगा तब, नहीं होगा तो कोई बातें नहीं, ठीक है। गुप्त सूचना के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से छात्र छात्राएं जो फाइनल ईयर के हैं उनकी एग्जाम्स 31 अगस्त तक लेनी है। और इतने कम समय में छात्र छात्राओं के एग्जाम्स लेंगे, उनका प्रैक्टिकल भी मिथिला यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, चाहे वो पार्ट 1 का हो या पार्ट 3 का हो, प्रैक्टिकल एग्जाम तो नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से स्पष्ट बता दिया गया है कि छात्र छात्राओं के नए सत्र में एडमिशन अक्टूबर महीने से शुरू कर दिया जाए।
तो अक्टूबर महीने से छात्र छात्राओं के एडमिशन नए सत्र में शुरू कर देंगे। तो इससे पहले तो पुराने सत्र वाला जो फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं उनका रिजल्ट तो आना है। रिजल्ट आएगा तब ना वो नए सत्र में एडमिशन लेगा छात्र छात्राएं। तो इस कारण से यूनिवर्सिटी में यह बातें सोची जा रही है कि कम समय में रिजल्ट कैसे दे दिया जाए छात्र छात्राओं को। तो उनके थ्योरी पेपर का केवल एग्जाम ले लिया जाए और प्रैक्टिकल पेपर को उनके 80% अंक दे करके या उससे ऊपर अंक दे करके पास कर देंगे छात्र छात्राओं को, ठीक है। हालांकि ये प्रैक्टिकल वाला बात है, थ्योरी में आप लोगों को ऐसा नहीं, थ्योरी जो आप जितना लिखिएगा उतना ही अंक दिया जाएगा। अब अगला इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर के है। तो राज्य भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी के सभी विश्वविद्यालय अपने छात्र छात्राओं के एग्जाम्स लेने की तैयारी में जुट गई है और ऐसा ही होने वाला है जैसा यूजीसी के गाइडलाइन है, ठीक है, कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब से गृह विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के हरी झंडी दिखाई है कि प्रतियोगी परीक्षा हो सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हो सकते हैं बिहार में, लेकिन हरी झंडी आपके कॉलेज एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर के नहीं दिखाई है। तो अब सभी यूनिवर्सिटी व राजभवन एग्जाम्स के हरी झंडी जो कि गृह विभाग की तरफ से दिखाई जाएंगे उसके इंतजार में है और उम्मीद यही जताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं के एग्जाम्स को लेकर के, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर के हरी झंडी अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में दिखा दिए जाएंगे, अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में दिखा दिए जाएंगे। और यूनिवर्सिटी गृह विभाग की तरफ से यह भी अपडेट दिया गया है कि छात्र छात्राओं के एग्जाम्स 6 अगस्त तक नहीं लिए जाएंगे, लेकिन हरी झंडी आपको कब से अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में दिखा दिए जाएंगे, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। और इसी चीज को देख करके यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं के एग्जाम्स लेने की तैयारी में जुट गई है। मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो आप लोगों के क्वेश्चन भी छप चुकी है, आप लोगों के क्वेश्चन भी छप चुके हैं जो कि पहले ही छपी हुई थी, तो वो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। आप लोगों के एग्जाम्स तो होना है, यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से ही हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। तो यह अपडेट जो है ना आप लोगों को अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगा जब एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी होगा, तो ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया, सभी का सभी इन्फॉर्मेशन। घबराना नहीं है, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि कम समय में आप लोगों के एग्जाम्स जरूर लिए जाएंगे। अगले वीडियो में जो जी न्यूज पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था जो मैंने आप लोगों को अपलोड किए थे उसकी जो सच्चाई है, क्या वो फेक न्यूज था? नहीं भाई, फेक न्यूज नहीं था, इसकी सच्चाई मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।